एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध। रूस ने हमारे सामने दो ही विकल्प छोड़े हैं, बाइडेन ने कहा है। पहला विकल्प तीसरा विश्व युद्ध है और दूसरा विकल्प रूस पर आर्थिक प्रतिबंध है। दो विकल्प ही, दो ऑप्शंस ही छोड़े हैं रूस ने हमारे सामने, ऐसा बाइडेन ने कहा है। बाइडेन ने यह भी बताया कि दो विकल्प कौन से हैं। पहला विकल्प है कि तीसरा विश्व युद्ध हो और दूसरा विकल्प है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। You have two options: start a third world war, go to war with Russia physically, or two, make sure that a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it. तो देखिए, ऐसा नहीं कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है, यूक्रेन में रूस को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी मीडिया चैनल ने भी बड़ा दावा किया है, तस्वीरें जारी की हैं और एक और रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। खार्कोव शहर के आसमान में हेलीकॉप्टर पर अटैक, आग का गोला बनकर जमीन पर यह हेलीकॉप्टर गिरता हुआ भी नजर आया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके पहले रेवेनकी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन यूक्रेन भी ये लगातार दावा कर रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और एक न्यूज चैनल के अनुसार यूक्रेन की ये बड़ा दावा किया गया कि विमान को, रूस के एक और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। हमला करते हुए या आग के गोले की तरह नीचे गिरता हुआ आपको एक रूसी विमान नजर आ रहा है। खार्कोव शहर के आसमान में हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया और आग का गोला बनकर जमीन पर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। यूक्रेनी मीडिया चैनल ने यह बड़ा दावा किया है और तस्वीर साझा करते हुए यह दावा किया गया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, कीव में दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग अभी भी जारी है। कीव के सोलोमेनका इलाके में तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों सेनाओं के बीच क्लोज रेंज की फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज से आसपास का इलाका दहल उठा है और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको हम वो आवाजें भी सुना रहे हैं। इन आवाजों को सुनिए। यहाँ पर जो लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं, वो इन्हीं फायरिंग और धमाकों के बीच रह रहे हैं। Воюють по-справжньому. Дуже інтенсивно. गली गली की लड़ाई भी अब यूक्रेन के अंदर हो रही है और कीव के तस्वीरें भी, कीव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि रूस के जो सैनिक हैं वो कीव के अंदर दाखिल हो चुके हैं और लगातार यहां पर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अब जो फायरिंग है वो बढ़ती जा रही है। फायरिंग की तस्वीरें भी, जिसके जरिए आपको आवाज सुनाने की कोशिश, काफी क्लोज रेंज फायरिंग ये हो रही है। और ये भी आपको बता दें कि जेलेंस्की की ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक रणनीति ये है कि अब इस पूरे युद्ध को एक अलग रूप दे दिया जाए। हालांकि इसके पहले जेलेंस्की की तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो हथियार बांटते हुए लोगों को भी नजर आ रहे थे। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है, रूस का 1L-76 विमान मार गिराया है। यूक्रेन विमान में सवार थे रूस के पैराट्रूपर्स। एक और विमान मार गिराने का दावा कर चुका है यूक्रेन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, रूस का एक और विमान मार गिराया है। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। विमान में रूस के पैराट्रूपर्स सवार थे, यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, और इस विमान को मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। ये जंग अब और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि रूस एक तरफ जहां लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तो अब यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश। यूक्रेन का एक और दावा है कि रूस का एक और विमान मार गिराया है। विमान में रूस के पैराट्रूपर्स सवार थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।